नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ रियासत में जोधपुर, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर जिले आते हैं। राजस्थान में राठौड़ों की मुख्य 3 रियासत थीं: जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। गोपीनाथ शर्मा राठौड़ों की उत्पत्ति एक राष्ट्रकूट शब्द से मानते हैं, जो दक्षिणी भारत की एक जाति थी। राज रत्नाकर ने राठौड़ों को हिरण्यकश्यप की संतान बताया है। टोड ने गहड़ बालों की संतान बताया है। ओझा ने राठौड़ों को मारवाड़ के बदायूं राठौड़ों का वंशज बताया है। ताम्रपत्रों में राठौड़ों का सूर्यवंशी मानते हैं। ताम्रपत्रों में राठौड़ों को चंद्रवंशी कहा गया है, जबकि मारवाड़ के राठौड़ को सूर्यवंशी मानते हैं। राव सिंह 1240 से 1273 ईस्वी। राव सिंह जयचंद गढ़वाल का पौत्र था। 1212 ईस्वी के आसपास मारवाड़ में प्रवेश किया। राजधानी खेड़, बलोत्रा, बीटू, पाली में इसकी छतरी बनी हुई है। सिंह राठौड़ वंश का संस्थापक आदिपुरुष मूल पुरुष है। आसनाथ 1273 से 1291 जलालुद्दीन से लड़ते हुए मारा गया। दूहड़ 1292 से 1309। ये कर्नाटक से चक्रेश्वरी नागणेची माता की मूर्ति लाया व नगाड़ा में लगवाई। नागणेची माता राठौड़ों की कुलदेवी है। राव रायपाल, कनकपाल, जालड़ सिंह, राव हाड़ाजी, राव तेड़ा, राव सलखा शासक बने। वीरमदेव। राव चुंडा 1395 से 1423 राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक। राव चुंडा ने मेवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत की, लेकिन ओझा के अनुसार सामंत प्रथा का वास्तविक भी संस्थापक जोधा था। चुंडा ने मंडोर जीतने में गुर्जर प्रतिहार शासक इंद्रजीत की मदद की। तुर्कों के विरुद्ध चुंडा ने मंडोर जीतने में गुर्जर प्रतिहार शासक इंद्रजीत की मदद की। तुर्कों के विरुद्ध चुंडा को मंडोर दहेज में मिला। राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी मंडोर थी। मंडोर नागदरी नदी के किनारे था। मंडोर में रावण का ससुराल है तथा उत्तर भारत में एकमात्र मंदिर रावण का मंडोर में है। एकमात्र विभीषण मंदिर कैथून कोटा में है। राव कान्हा 1423 से 1426 रहा इसका शासनकाल। सांकला भाटियों से लड़ता हुआ मारा गया, लेकिन स्थलों के अनुसार इसे करणी माता ने मारा था। राव सत्ता 1426 से 1427 रणमल 1426 से 1438। इनकी पत्नी कोडमदे ने बीकानेर में कोडमदे बावड़ी बनवाई। महाराणा कुंभा ने भारमल के सहयोग से इनकी हत्या कर दी। राव जोधा 1438 से 1489 नेवासी। सामंती व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक था राव जोधा। ओझा व टोड ने राठौड़ों को प्रथम शक्तिशाली राजा माना। जोधा ने 1453 में मंडोर पर अधिकार किया। जोधा ने 1459 में जोधपुर बसाया व जोधपुर दुर्ग बनवाया। राव जोधा ने 1459 में जोधपुर बसाया। जोधपुर दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। उपनाम मयूर ध्वज व मेहरानगढ़ जोधपुर दुर्ग को कहा जाता है।
नींव रिद्धिबाई कर्णी माता द्वारा। दुर्ग में मान प्रकाश पुस्तकालय, नागणेश जी माता मंदिर, चामुंडा माता मंदिर 2008 में भगदड़ मची थी। इसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग बना। सातल देव 1489 से 92। इसने जैसलमेर में सालमोर कस्बा बसाया। गुर्डा नेते सातल देव के समय अजमेर सूबेदार मल्लू खां का सेनापति गुडला ने पीपाड़ जोधपुर से कुछ कन्याओं का अपहरण कर लिया। सेनापति गुडला ने पीपाड़ जोधपुर से कुछ कन्याओं का अपहरण कर लिया। सातल देव इन्हें छुड़वा कर लाया। इनकी याद में चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुडला नृत्य किया जाता है। गुडला नृत्य गुडला की पुत्री गिंदोली ने प्रारंभ किया। राव सूजा 1492 से 1515। इसके समय राव वीका ने अपने पिता जोधा की छत्र ढाल तलवार प्राप्त करने के लिए जोधपुर घेर लिया। राव गंगा इसने गंगला तालाब बनवाया। गंग श्याम मंदिर बनवाया। खानवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए पुत्र मालदेव पे मेड़ता से बीरम देवी व रतन सिंह पिता की मीरा का था ये रतन सिंह को भेजा। गंगा की हत्या इसके पुत्र मालदेव ने कर दी, इसलिए मालदेव को मारवाड़ का पितृंता कहा जाता है। ओझा के अनुसार मालदेव ने अपने पिता की हत्या की। नरसी बांकीदास रेव इस बात का खंडन करते हैं। सेवकी का युद्ध 1529। नागौर के दौलत खां ने गंगा के चाचा राव शेख को लेकर जोधपुर आक्रमण किया। इस युद्ध में शेर खां की मृत्यु हो गई। मालदेव 1532 से 1562 राज्याभिषेक सोजत में हुआ। मालदेव का उपनाम 52 युद्धों का विजेता। मालदेव अस्मत वाला राजा। पारसी इतिहासकार अबुल फजल निजामुद्दीन ने कहा, भारत का महान पुरुषार्थी था। हिंदू बादशाह चारण साहित्यकारों ने कहा इसे। सर्वप्रथम 1532 में भद्रार्जुन वीरा को हराया। 1533 में हीराबाड़ी युद्ध नागौर में दौलत खां को हराया। 1536 में मेड़ता के बीरमदेव को हराया। बीरमदेव शेरगढ़ शेरशाह सूरी के पास चला गया। मालदेव को फरिश्ता ने हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा कहा है। सिवाना पर अधिकार 1538 में सिवाना पर ठाकुर डूंगर जी को हराकर अधिकार किया। पाइबा साहिबा युद्ध 1542। मालदेव व बीकानेर शासक जेत सिंह के मध्य। जेत सिंह मारा गया। जेत सिंह पुत्र कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास चला गया। मालदेव ने बीकानेर कूपा को सौंपा। रोटी रानी वास्तविक नाम उमादे था इसका। जैसलमेर की लूणकरण भाटी की पुत्री थी। ये मालदेव से नाराज होकर अजमेर आ गई। रोटी रानी महल अजमेर में है। रानी को मनाने के लिए ईसर दास बारठ को भेजा। रोटी रानी कविताएं केसी सिंह बारठ ने लिखी। हुमायूं मालदेव से मिलने जोगी तीर्थ नामक स्थान पर आया। गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 ईस्वी में जेतारण पाली में हुआ। मालदेव वर्सेस शेरशाह सूरी। मालदेव के सेनापति जेता व कूपा मारे गए। मालदेव युद्ध से पूर्व जोधपुर आ गया। इसके बाद सिवाना बाड़मेर चला गया। शेरशाह यह युद्ध हारते हारते जीता था। तब उसने कहा, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत को देता। शेरशाह ने जोधपुर दुर्ग बसाया। शेरशाह ने जोधपुर दुर्ग ख्वासा खां व ईसा खां को सौंप दिया। मेड़ता का बीरमदेव व बीकानेर का कल्याण
अकमल शेरशाह के साथ था। युद्ध में शेरशाह सेनापति जलाल खां आ गया था। युद्ध का प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार अब्बास का सरखानी पुस्तक तारीख़ शेख शाही। शेरशाह ने कहा, कारा जैता व कूपा जैसे 20 सैनिक मेरे पास होते तो मैं भारत का एक छत्र राज्य करता। 1545 में कलिंजरा में उक्का नामक अस्त्र चलाते वक्त शेरशाह की मृत्यु हो गई। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। शेरशाह के मरते मालदेव ने पुनः जोधपुर पर अपना अधिकार कर लिया। मुंशी देव प्रसाद ने मालदेव चरित्र ग्रंथ लिखा। मुंशी देव प्रसाद ने मालदेवी चरित्र ग्रंथ लिखा। मालदेव का स्थापत्य मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग मालदेव ने बनवाए। पोखरण दुर्ग, सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, मेड़ता तथा मालदेव ने नागौर दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया था। हरवांडा का युद्ध अजमेर में 1557 ईस्वी में मेवाड़ उदय सिंह व मालदेव मध्य हुआ। रावचंद्र सिंह 1562 से 1581 जन्म 30 जुलाई 1541 में हुआ। इनके उपनाम प्रताप का अग्रगामी, पथ प्रदर्शक, मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने अकबर का विरोध किया। मारवाड़ का प्रथम प्रताप रेव ने कहा, भूला बिसरा राजा द फॉरगॉटन किंग्स ऑफ मारवाड़। चंद्रसेन के भाई राम व उदय सिंह अकबर के पास चले गए। अकबर ने हुसैन कुली खां को चंद्रसेन के विरुद्ध भेजा। चंद्रसेन भद्राजून जालोर चला गया। नागौर दरबार नवंबर 1570। अकबर ने यहाँ शुक्र तालाब बनवाया तथा नागौर दरबार में बीकानेर, कल्याणमल, जैसलमेर रायबाटी था। बूंदी का सुरजनाड़ा, भद्राजून से चंद्रसेन। अकबर ने 1572 में चंद्रसेन के विरुद्ध बीकानेर के राज सिंह को भेजा। 1572 से 74 तक अकबर ने जोधपुर का शासन राज सिंह को सौंपा। चंद्रसेन को अपने भाई उदय सिंह से लोहावट जोधपुर में संघर्ष करना पड़ा। 1574 में अकबर ने जलाल खां को भेजा। 1576 में शाहबाज खां को भेजा। चंद्रसेन ने पोखरण दुर्ग रायबाटी को 1 लाख फदिया 12,500 रुपये में किराए पर दिया। सच्चिया में चंद्रसेन की मृत्यु व इसकी छतरी सारण पहाड़ी पाली में है। चंद्रसेन की छतरी सारण पहाड़ी पाली में 1581 में चंद्रसेन की मृत्यु के बाद 1581 से 83 में अकबर ने जोधपुर को खालसा घोषित किया। जोधपुर अकबर व औरंगजेब के समय खालसा हुआ। मोटा राजा उदय सिंह 1583 से 1595 जन्म 13 जनवरी 1538 में हुआ। इनका अकबर ने मोटा राजा की उपाधि दी। ये मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। वे मुगलों से इसने वैवाहिक संबंध भी बनाए। अपनी पुत्री जगत दुसाई का विवाह जहांगीर से किया। शाहजहां इसी जगत दुसाई का पुत्र था। मोटा राजा के पुत्र किशन सिंह ने किशनगढ़ बसाया। इसके समय शाहूबा में चारण व ब्राह्मणों ने ज्वार किया। ये पुरुषों का ज्वार है। पुरुषों के ज्वार को जम्मत कहते हैं। जम्मत पुरुषों के ज्वार को कहा जाता है। सूर सिंह 1595 से 1619। अकबर ने इसे सवाई राजा की उपाधि दी। राज्याभिषेक लाहौर में हुआ। वह अकबर जहांगीर के समकालीन था। 1613 में
1615 मेवाड़ अभियान के समय सूर्य सिंह खुर्रम के साथ था। सूर्य सिंह ने सूर्य सागर तालाब में मेहरानगढ़ दुर्ग मोती महल बनवाया। सूर्य सिंह के दरबारी माधवदास ददवाड़िया ने राम रासो में 10 में संकद ग्रंथ लिखा। गज सिंह 1619 से 1638, जन्म 23 अक्टूबर 1995 में हुआ। जहांगीर ने इसे दलथम्बन की उपाधि दी। पुत्र ने बड़ा अमर सिंह, छोटा जसवंत सिंह। शाहजहां ने इसे महाराजा उपाधि दी। इस पर अनारा बेगम का प्रभाव था। अमर सिंह शाहजहां इसे नागौर की जागीर दी। उपनाम कटार का घराना, मतेड़ी की राड़, बीकानेर के कर्ण सिंह, नागौर के अमर सिंह। अमर सिंह ने शाहजहां की सालावत खां को ग्वार कहने पर हत्या कर दी। अमर सिंह अपने घोड़े बादल सहित कूदा था। अमर सिंह के बुखारा दरवाजे का नाम अमर सिंह का फाटक कर दिया। वह हमेशा के लिए बंद कर दिया। 1809 में इसे जॉर्ज स्टीन ने खुलवाया था। अमर सिंह की 16 खंभों की छतरी नागौर दुर्ग में है। महाराजा जसवंत सिंह 1638 से 1678। 1629 ईस्वी में बुरहानपुर में जन्म। राज्याभिषेक आगरा में इसे महाराजा की उपाधि दी। 7,000 की मनसबदारी दी। उत्तराधिकारी युद्ध में जसवंत सिंह दारा की ओर से लड़ा। धर्मत का युद्ध, उज्जैन का युद्ध 25 अप्रैल 1658 में शाही सेना का नेतृत्व कासिम खां व जसवंत औरंगजेब। जसवंत सिंह जब युद्ध हारा कर जोधपुर पहुंचा तो हाड़ी रानी करमेटी ने दुर्ग के दरवाजे नहीं खोले थे। खाजुबा का युद्ध, शाह इलाहाबाद 5 जनवरी 1659। अजीत सिंह की रचनाएं गुण सागर, दुर्गा पाठ, निर्वाण दुआ आदि थी। जसवंत सिंह की रचनाएं भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, गीता महात्म्य, आनंद विलास, अपैरिक सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत बोध। जसवंत सिंह का निर्माण कार्य जाना सागर जसवंत सिंह की पत्नी अतिरंग दे ने बनवाया था। वर्तमान में इसे शेखावत जी का तालाब कहते हैं। कल्याण सागर जसवंत सिंह की पत्नी जसवंत दे ने बनवाया। वर्तमान में इसे रातानाड़ा कहते हैं। राई का बाग जसवंत सिंह ने बनवाया। जसवंत सिंह ने औरंगाबाद में जसवंतपुरा कस्बा बसाया। जसवंत सिंह के दरबारी दलपत मिश्र जसवंत विलास लिखा इन्होंने। नरहरि दास अवतार चरित व रामचरित लिखा नरहरि दास ने। मनोरथ नरसिंह ख्यात लिखी। इस ग्रंथ में कहीं भी हे शब्द का उल्लेख नहीं है। प्रत्येक गांव की जनसंख्या का वर्णन किया है। नरसिंह को जनगणना अंग्रेज कहते हैं। इसमें राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन है। मारवाड़ का परगनारी विगत, मारवाड़ का गजेटियर राजपत्र। दुर्गादास राठौर पिता आस्करण थे। ये जसवंत सिंह के दरबार में बाद में अजीत सिंह के रक्षक बने। उपनाम अनबिंदा मोती राठौर खुली शेष टोट ने कहा। औरंगजेब ने जब अजीत सिंह को दिल्ली में कैद कर लिया था तब दुर्गादास ने गोरादाय के सहयोग से अजीत सिंह को छुड़वाया था। दुर्गादास ने 30 वर्ष का संघर्ष करके अजीत सिंह को राजा बनाया, लेकिन बाद में दुर्गादास को अजीत सिंह ने दरबार से बाहर निकाल दिया। 1718 में दुर्गादास उज्जैन चले गए। वहां उनकी मृत्यु हो गई। दुर्गादास की छतरी उज्जैन सिपरा में है। जसवंत सिंह की मृत्यु जमरूद अफगानिस्तान में हुई। अजीत सिंह उपनाम कान का कच्चा, ओझा ने कहा। बादशाह निर्माता अजीत सिंह को उपनाम है कान का कच्चा, बादशाह निर्माता। इंद्र सिंह अभय सिंह का पुत्र। जोधपुर राज्य औरंगजेब ने 36 लाख रुपए में दिया। सोलह सौ 80 में महाराणा राज सिंह की ओढ़ा गांव में जहर देने के कारण मृत्यु हो गई।
शहजादे अकबर का विद्रोह 1681 में राजपूतों ने अकबर को अपनी ओर कर लिया। शहाबुद्दीन ने औरंगजेब को विद्रोह सूचना दी। अकबर सेनापति तहबर खां को औरंगजेब ने संदेश भेजा, अगर वह यहाँ आ जाए तो माफ कर दिया जाएगा, वरना स्त्रियों को अपमानित किया जाएगा और उसके बच्चों को बेच दूंगा। तब तहबर खां अकबर को छोड़कर आ गया। शाही नौकरों ने उसे मार दिया। दुर्गादास व अकबर के बीच औरंगजेब ने अविश्वास फैला दिया। शिप्रा उज्जैन में दुर्गादास की मृत्यु।